आज ही हमने सबको प्रेस इनवाइट भेजा था, आपने फिर भी आप लोगों ने समझा इस चीज़ को कवर करने का, इस चीज़ को सुनने का और इसको एक कोर्स को सपोर्ट करने का खास कर इसलिए हम सभी ने, आप तमाम पत्रकारों को बहुत बहुत धन्यवाद शुरू से ही कहना चाहती हूँ। और मैं आनी राजा, जनरल सेक्रेटरी नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन वीमेन, और बाकी मेरी साथी पूनम है। पूनम अपना परिचय खुद करवाएगी, फिर भी मैं बता रही कि पूनम कौशिक एडवोकेट है और प्रगतिशील महिला संगठन की नेत्री भी है। शबनम का कोई इंट्रोडक्शन नहीं चाहिए, शबनम हाशमी अनहद से है। तो हमने जो उधर की कुछ महिलाओं ने हमें फ़ोन करके बोला कि आप लोग आ जाए और आके देखे, उनसे मिलिए, ताकि वो परिवार अपनी बात, हाथरस की जो लड़की है, जो जिनका जान भी चली गई है, वो लड़की की पेरेंट्स और उसकी माँ बाप, जो उनके परिवार वाले अपनी बात आपके साथ रखेंगे, इसलिए आप लोग निकल कर आ जाओ करके बताया। तो हमने सोचा एक जना अकेले जाना, एक संगठन अकेले जाना ठीक नहीं है, हम 2-3 लोग चलेंगे। इस प्रकार हमने टीम बना के हम गई है और सुबह 6 बजे हम निकला था कल, और इधर आज सुबह 2 बजे तक, अर्ली मॉर्निंग 2 o'clock हम वापस आइए उधर से। और इसका बीच में हम गांव में उस परिवार के साथ हम 2.5 hours हमने बिताई है। और फिर हमने उधर से और भी लोगों से बात किया, लोकल भी कुछ लोगों से बात किया, और हमें कुछ चीज़ का और भी क्लैरिफिकेशन हम चाहती थी, इसलिए हमने जो अलीगढ़ हॉस्पिटल में भी गया है और उधर जाके तमाम इस जो डॉक्टर से मिले, बाकी जो मेडिकल फ्रेटर्निटी से मिले, और जो जिसको मिले हैं उसका नाम यदि आप लोग पूछेगा तो वो हम बोलने का हम नहीं बोल सकती है, क्योंकि जो हमने कल उधर देखा, जब हम उधर गई थी, जो हॉस्पिटल की बात में बोल रहे, इतना डरा हुआ है, इतना डर इस वजह से इनका ऊपर इस हॉस्पिटल के हर एक कर्मचारी का, डॉक्टर का, बाकी सब स्टाफ का ऊपर इतना, हर डिपार्टमेंट का एक तरफ यदि देखेगा तो इतना प्रेशर जो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से है, पुलिस के तरफ से है, ये बिल्कुल हम आपके सामने रखना चाहती हूँ। इसलिए हम जिस डॉक्टर से या जो कर्मचारी से हम मिले, उनका नाम हम नहीं बता सकते, मगर जिनसे बात हो गया, उन्होंने हमें क्या बताया वो सब हमारी इस रिपोर्ट में है। आप सबको इसका कॉपी मिली भी होगी, और इसमें सारा कुछ हमने लिखा है। मैं संक्षिप्त में एक बात बताना, मेरी तरफ से मैं शुरू करने के लिए मैं बताना ये चाहती हूँ कि गांव में हम उन परिवार से बात करने के वक्त उन लोगों ने बार बार एक चीज़ उठाई थी कि हमें जैसे पहला कंप्लेंट दर्ज करने से लेके वो एक FIR का एक कॉपी उनको मिला, उसके बाद से लेके उनका डेथ हो गया, जो दिल्ली में लेके आई, डेथ हो गया, उसको डेड बॉडी को स्नैच करके लेके गई, उसका कैसे जलाया, ये सब एक्सप्लेन करने का ज़रूरी नहीं है। इसके बाद उनकी घरों को इतना घेर कर रखा है, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के नाम पे घेर कर रखा है, तो तब तक वाली इसका बीच में जो भी कुछ हुआ है उसका एक भी कागज़, इंक्लूडिंग जो डेथ सर्टिफिकेट जो डॉक्टर लोग देती है, वो भी तक परिवार के हाथ में मिला नहीं है। ये बात बार बार माँ भी और उसका पापा भी और जो भाई लोग भी हमें ये चीज़ बता रहे थे। और दूसरी ये चीज़ है कि जो इनके साथ ये घटना पहली घटना नहीं है, जो लड़की को इस प्रकार टॉर्चर करके उसको जो उसका डेथ हो गई, ये पहली बार नहीं है। ये लगभग 6 महीने से इस लड़की के पीछे, जो लड़की ने नाम बाकायदा बताया था, जो मजिस्ट्रेट के सामने 164 स्टेटमेंट दिया है, और उसमें वो जो नाम दिए उसमें से वो लोग, उसमें से खास कर एक लड़का
कि उनको पिछले 6 महीने से लगातार, ये परिवार वाला भी हमें ये बताया, ये हो रही थी। तो इसलिए लड़की बिल्कुल बाहर नहीं जा रही थी। यदि किसी कोई खेत में भी जाना है तो किसी के साथ, या तो भाभी के साथ, भाभी अभी उसका डिलीवरी होने के बाद सिर्फ 1 ही महीना है, इसलिए माँ के साथ बाहर गया है जो चारा काटने के लिए, और भाई भी थे साथ। और ये जो चीज़ें बार बार वो परिवार भी हमें बताए, तो ये आप सभी को जानकारी भी है। ये दे आर सराउंडेड बाय द अपर कास्ट फैमिलीज, तो उसका एक बहुत दमन उनका ऊपर है। और इनका कुछ जमीन है, वो जमीन भी छीनने का, और इनको उधर से भगाए तो दलित मुक्त जो गांव होगा, यही एजेंडा से 6 महीने से लगातार इस परिवार को, खास कर इस बच्ची को तंग कर रही थी। ये चीज़ें बताई है, और तमाम बाकी चीज़ें हमारी दोनों साथी बताएगी। हमारी कुछ मांग भी है, उसमें सबसे पहले हमारी मांग है कि ये यूपी का अंदर ये जो गैंगरेप और ये डेथ पहली केस नहीं है। इससे पहले भी बहुत कुछ हुआ है, बहुत सारे केसेस आ गया, इसके बाद भी बहुत केसेस रिपोर्टिंग हुआ है। तो ये दिखा रहे कि वो यूपी की सरकार, खास कर जो कानून है SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट भी है, और महिला हिंसा को रोकने का तमाम कानून है, और तमाम कानून को जो लागू करने का, लेटर एंड स्पिरिट लागू करने का कोई प्रयास नहीं किया है। इसका पुख्ता सबूत है। इतनी ज़्यादा संख्या में जो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो भी यही बात का दोहरा रहे कि क्राइम बढ़ती जा रही है। तो हम समझ रहे, और इस हादसा हुआ, इस इंसिडेंट के, इस गैंगरेप और इसके बाद भी, उसका डेथ के बाद भी जो जिस तरीके का जो बयान आ रही है मुख्यमंत्री के तरफ से, बीजेपी के पार्टी नेताओं की तरफ से और MPs की तरफ से, और ये तमाम चीज़ें दिखा रही है कि ये लोग बिल्कुल लीस्ट बोthered अबाउट द लाइफ एंड द लाइवलीहुड ऑफ the most marginalized, particularly the Dalits and the minorities and the women of that state. So we understand that we are of the firm opinion that Modi government has lost its moral right or constitutional right. Yogi Adityanath has lost his constitutional right to continue as the CM of Uttar Pradesh. So he should resign. If he is not resigning, the authorities should see that he should be removed from the Chief Minister's post. I end with this, and I request Poonam Kaushik. She is the leader of Pragadishil Mahila Sangathan, Advocate रूप में कल जो हम महिला अधिकार कार्यकर्ताओं का 3 महिला संगठनों का प्रतिनिधि मंडल, हम लोगों ने ज़मीनी हकीकत को और करीब से जाना, और किस तरीके से दलितों के ऊपर योगी के राज में किस तरह का उत्पीड़न है, इसको और गहराई से समझने का एक मौका कल फिर से मिला। पर्टिकुलरली अगर इस केस की मैं बात करूं, परिवार के लोगों से हम लोगों ने लगभग 3 घंटे तक, हम लोग 4 घंटे तक उस इलाके में थे। हम लोग 1 बजे पहुंचे थे, और 1 बजे बैरिकेड से अंदर जाने के बाद हम लोग लगभग 5 बजे वहां से बाहर आए हैं। परिवार के सभी लोगों से हमने लगभग बातचीत की है, माँ और भाभी से ज़्यादा बातचीत की है, और हमें पता लगा कि दलित उत्पीड़न की परिस्थिति ये है कि आज भी जो उस परिवार की दादी है, ओल्ड विमेन, बुजुर्ग महिला को बाहर जाकर चारपाई पर बैठने की इजाज़त नहीं है, क्योंकि उसे लगता है कि ये जो है समाज में अच्छे तरीके से नहीं लिया जाएगा। तो ये तो स्थिति है बराबरी के हालात की। पूरा का पूरा जो प्रकरण है वो ये साबित कर रहा है, जिस तरह से एनी जी ने बताया, कि एक्चुअली गांव के अंदर उस कम्युनिटी के दलितों के केवल 5 या 6 घर हैं। कोशिश ये थी
कि किसी तरीके से इनको इतना डरा दिया जाए कि ये अपना घर छोड़ के चले जाएं। और जो ये बच्ची के साथ किया गया है, ये हमें लगता है कि वही सामंती मानसिकता के परिवार के अगर लोगों को, कौमों को अगर सबक सिखाना है तो उनकी औरतों के साथ बदतमीजी करो। और किस तरह से पूरा एडमिनिस्ट्रेशन, पूरी पुलिस किस तरह का असंवेदनशील, संवैधानिक दायित्वों के ठीक खिलाफ रवैया ब्यूरोक्रेसी ने, पुलिस ने जिस तरह से दिखाया, वो साबित करता है कि पुलिस और अफसरशाही के ऊपर ये पूरी की पूरी फांसीवादी व्यवस्था ने किस तरह से कब्जा किया हुआ है और वो अपने संवैधानिक दायित्वों का निर्वहन करने में एकदम फेल हो गए। हम क्यों कह रहे हैं ये बात? बच्ची के परिवार के लोगों ने हमको बताया, 9:30 बजे की घटना है। 9:30 बजे से 4 बज जाते हैं उस बच्ची को एक अस्पताल तक पहुंचाने में। मोटरसाइकिल पे बिठाकर, सोचिए इतनी घायल अवस्था में वो पीड़िता, गर्दन की हड्डी टूटी हुई है, ब्लड आ रहा है, आंख में खून है, और एक मोटरसाइकिल के ऊपर उसका भाई मोटरसाइकिल चला रहा है, पीछे उसकी माँ इसको पकड़ के बैठी हुई है। और थाने में जब जाते हैं तो पुलिस वाले कहते हैं जल्दी जल्दी कोई अपना टेम्पो कर लो। योगी सरकार, मोदी सरकार दावा करते हैं महिलाओं के लिए इतना कुछ कर रहे हैं वो। क्या ये हर थाने के अंदर एक ऐसी एम्बुलेंसेस, ऐसी पुलिस की जिप्सी की व्यवस्था नहीं की जा सकती कि जब ऐसा कोई मामला आए तो उन पीड़िताओं को समय पर अस्पताल पहुंचाने की व्यवस्था हो सके? 3.9% फंड का इस्तेमाल किया गया, निर्भया फंड का, उत्तर प्रदेश के अंदर। टोटल अभी ये आंकड़ा है, 3 मार्च 2020 को ये कई सारे अखबारों में ये आंकड़ा आया है। ये स्थिति है। वो बच्ची, अगर उसको समय पर सही इलाज मिल जाता तो शायद परिस्थिति और बेहतर होती। और ये सब तो छोड़िए, मोदी सरकार, योगी सरकार ने जिस तरह इस मामले में किया है कि आप उस बच्ची का जीवन तो नहीं बचा सके, परंतु जब वो बच्ची मर जाती है, आपने तो उस बच्ची का मातम मनाने का भी अधिकार परिवार से छीन लिया है। जिस तरीके से आपने चुपके चुपके, और केवल चुपके चुपके नहीं, आपने डरा के, आपने धमका के, आप एक्चुअली क्या करना चाह रहे थे? आप इसका मतलब क्रूशियल एविडेंसेस को खत्म करना चाह रहे थे। और जिस तरीके से गांव के अंदर ठाकुर कम्युनिटी को गैल्वेनाइज होने दिया जा रहा है, उस तरह के वीडियोस आ रहे हैं, वो खुलेआम धमकी दे रहे हैं। खुलेआम ऐसे वीडियोस चल रहे हैं जिसमें जो है बच्ची को, जिसमें लड़की का, जिसमें एक तरफ लड़की का ही विलिफिकेशन चल रहा है और आरोपियों के समर्थन में आया जा रहा है। तो ये आरोपियों के समर्थन में आने की जो बात है, इसको जिस तरह से मोदी सरकार और योगी सरकार का जो प्रशासन है वो अलाउ कर रहा है, ये हम समझते हैं ये जो संघ परिवार का योगी मोदी हिंदुत्व रिजीम है, ये इनके लिए कोई नई बात नहीं है। हमने ये उन्नाव में भी देखा, हमने ये कथुआ में भी देखा। सबको पता है कि कथुआ में किस तरह से वो जो आरोपी थे उनके समर्थन में फॉरेस्ट मिनिस्टर जो बीजेपी के लोग थे वो रैली निकाल के आ गए। कमोबेश यही स्थिति कुलदीप सिंह सेंगर के मामले में भी थी। यानी ये पूरी की पूरी जो पुलिस और अफसरशाही के प्रशासन है, ये नहीं चाहते हैं कि रूल ऑफ लॉ एक्चुअली काम करे। दोनों ही मामलों में हमने देखा कि कथुआ में भी और उन्नाव में भी कोर्ट ऑफ लॉ ने मामले को तय किया। दोनों ही मामलों में आरोपी दोषी सिद्ध हुए। हाई कोर्ट में मामले चल रहे हैं, ये अलग बात है, परंतु कोर्ट ऑफ लॉ ने फर्स्ट जो ट्रायल होती है उसमें दोनों आरोपियों को दोषी सिद्ध किया है। तो कम से कम कोर्ट ऑफ लॉ को, कोर्ट को कम से कम अपना काम करने दिया जाए। तो यह बात को रखते हुए कि पहली बात, परिवार की सुरक्षा होनी चाहिए, और सुरक्षा से हमारा अभिप्राय उनकी बंदी कर देना नहीं है। ये भी एक दिक्कत हो जाती है कि सुरक्षा के नाम पर आप परिवार को बंदी बना लेते हो। सुरक्षा से हमारा मतलब है उनकी जान और माल की सुरक्षा, उनको उनकी मूवमेंट के समय उनकी जिंदगी की हिफाजत। और यह बात कहते हुए कि कोर्ट के द्वारा, कोर्ट की निगरानी में जांच
होनी चाहिए दिन प्रतिदिन साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन, वैज्ञानिक जांच पद्धति, त्वरित जांच पद्धति और कोर्ट की निगरानी में जांच। और ये बात कहते हुए कि ये जो योगी सरकार है ये दरअसल उच्च जाति के आरोपियों को बचाने के लिए जिस तरीके से सामने आ रही है और पूरे प्रांत के अंदर दलितों के ऊपर, दलित महिलाओं के ऊपर जिस तरह से हमले बढ़ते जा रहे हैं, उनकी हत्याएं हो रही हैं, तो पूरे प्रांत के अंदर संवैधानिक मशीनरी फेल हो गई है। तो ये बात दोहराते हुए कि ऐसी सरकार को बर्खास्त कर दिया जाना चाहिए। सेंट्रल गवर्नमेंट, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ये इमीडिएटली रिकमेंड करे, यूपी गवर्नमेंट, सीएम को बर्खास्त किया जाना चाहिए, उनको उनके पद से हटा देना चाहिए और यूपी सरकार को बर्खास्त किया जाना चाहिए क्योंकि वो फेल हो गई है लड़कियों को सुरक्षित रखने में और इनका राज दलित महिलाओं को बिल्कुल निचले से निचले तबके पर रखता है। ये बात फिर से एक बार साबित हो रही है और यही बात रखते हुए कि इस पूरे केस के अंदर न्याय तभी मिल सकता है जबकि न्याय की आवाज, जबकि ये जो फांसीवादी ओवरटेक हो गया है मशीनरी का, इसके खिलाफ आम लोग जिस तरह से निकल कर आ रहे हैं और हम समझते हैं कि यही एक रास्ता है कि लोगों को सड़कों पर निकलकर सरकारी जो राज्य के अंग हैं उनको मजबूर करना पड़ेगा कोर्ट ऑफ लॉ अपना काम कर सके, रूल ऑफ लॉ। चॅनल सबस्क्राईब करा, आपली बातमी आपल्या हातात, चॅनल शेअर करा, लाईक करा, शब्दगंगा न्यूज पॉइंट चॅनल सबस्क्राईब करा, आपली बातमी